अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और आई होप कि आप मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे। तो इस वक्त जनाब मैं आई हुई हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर एक्सपो थी और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे। तो मैंने कहा मैं भी जाऊँ और आपको भी विज़िट कराऊँ। तो आप विज़िट कर ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वीडियो में और क्या है। जी व्यूअर्स, तो ये हम एंटर हो गए हैं जी एक्सपो सेंटर के अंदर। और ये देखें कितने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कितने खूबसूरत वाजेज़ हैं। इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं हर में से एक एक चीज़ ख़रीद लूँ, हर तरह का एक वाज ख़रीद लूँ। गोल्डन भी थे, ग्रे कलर में भी थे और वो ब्रॉन्ज़ में भी थे, वाइट थे, यानी कि हर चीज़। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो लीव्स बने हुए, पत्ते बने हुए, ये तो बहुत ही उस वक्त खूबसूरत लग रहा था। ये ब्लैक कलर इसका देखें और इंतहाई रीज़नेबल रेट्स थे कि मैं ख़ुद हैरान हुई। ये राइजिन जो एक आर्ट है ना, ये उसका बना हुआ वुडन टेबल है, उसमें ये आर्ट किया गया है। और ये वाजेज़ देखें कितने खूबसूरत हैं। इसी तरह आगे बढ़ें तो ये वाजेज़ के साथ साथ ये जो छोटे वाइट आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत रीज़नेबल रेट्स थे इनके कि मैं ख़ुद हैरान रह गई। ये स्टैंडिंग मिरर था, उसको मैं चेक कर रही थी और ये साथ साथ फर्नीचर था मेरे इर्द गिर्द। ये टी ट्रॉलीज़ की बहुत ह्यूज वैरायटी थी, यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज थी। ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे थे। और ये वाला जो लैम्प है जो कि एक वॉज़ की शक्ल में, ये भी बहुत फैसिनेट कर रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत यूनिक चीज़ थी ये आपका है भाई। ये वाली साथ जो वालों है। का। ये देखें जी, आगे एक ये स्टॉल बहुत फैसिनेटिंग था। ये फाउंटेन्स थे जो हम बाहर अपने लॉन्स में रखते हैं, उसमें पड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और नीचे ये लैंप भी है इसके पड़ा हुआ। ये आगे सब ये जो थे ना, ये टेबल देखें कितना खूबसूरत है। ये पत्थर का टेबल था और उसके ऊपर उन्होंने शीशा फिक्स किया हुआ था, ये जो पत्थर कि से बना हुआ है बहुत ही भाई। यूनिक चीज़ थी। क्या उसको प्राइस देख के इसकी? मैं खुद हैरान रह गई और मुझे बहुत ही ये चीज़ पसंद आई थी। और ये दोबारा जी वही लॉन में रखने वाले फाउंटेन्स कह लें। ये पानी देखें कितना खूबसूरती से गिर रहा था इसमें। ये देखें, पहले एक पॉट से दूसरे में आ रहा था, फिर दूसरे से तीसरे में जा रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आगे बढ़ते हुए ये देखें जी, ये भी एक लैंप है और फाउंटेन है, साथ ही फुवारा है। ये भी इसी तरह था कि एक वो प्लेट सी जो बनी हुई है, ये जो भी इसका पैलेट बना हुआ है, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में पानी गिर रहा था और साथ लाइट चल रही थी। और ये तो बहुत ही खूबसूरत थे। ये जो म्यूरल, हम इसको आर्ट की ज़ुबान में बोलते हैं, दीवार के ऊपर जो चीज़ बनती है, ये देखें बहुत हसीन वॉल हैंगिंग्स थी, बहुत खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स थे कि हर चीज़ पे दिल आ रहा था और दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ही मैं ख़रीद लूँ। ये कितने खूबसूरत लैंप्स लग रहे थे। ये इसकी क्या प्राइस है भाई? और ये देखें, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, हकीकत में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आपको वीडियो में शायद इतना अच्छा ना और लग ये जो रहा हो, पूरा है ये वाला। लेकिन एट द स्पॉट ये बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। ये देखें जी, ऐसी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, एग्ज़िबिशन्स होनी चाहिए जिसमें कि इंसानी दिमाग की क्रिएटिविटी सामने आती है। ये भी एक लैंप है और वाज़ है। वाज़ के अंदर लैंप था जो कि जब जलता है तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे ये लैंप्स और वाजेस थे। ये सब इंसानी अक़ल के शाहकार हैं जी। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारी अक़ल दी है। और ये अल्लाह ताला के नाम देखें किस खूबसूरती से बनाई गई ये वॉल हैंगिंग है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके आगे से तो हटूँ ही ना। और ये अगेन जनाब फाउंटेन आ गया है लाइट्स के साथ। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था उस वक्त कि मेरा यहाँ से हटने को ना दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन थी। तो और ये बहुत प्यारे यूनिक से सब हैंडीक्राफ्ट्स थे, तो मेरा दिल कर रहा था कि फ़र्नीचर को छोड़ूं, बस इधर ही मैं खड़ी रहूं। इतने प्यारे ये लग रहे थे। ये देखें ना, ऊपर से पानी गिरा, नीचे एक बड़ा सारा पॉट सा बना हुआ है और उसके अंदर जा रहा है। ये वाजेज़ हैं और इनके अंदर
रोशनियाँ लगा के इनको लैंप भी बना दिया गया है। ये देखें, बहुत ह्यूज वैरायटी थी कि दिल किसको छोड़ूं, किसको देखूं, किसको पकड़ूं, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही थी। तो ऐसी एग्ज़िबिशंस पे इंसान को जाना चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए, ज़रूर जाएं। और इन्जॉय भी इंसान करता है और अल्लाह ताला की दी हुई अक़ल से जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उससे हैरान भी होता है कि कितना खूबसूरत ये एक आर्ट का फ़न है। ये देखें, ये सब हैंडमेड चीज़ें हैं, हाथ से बनाई गई हैं, तराश खराश करके, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। जब ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ तो बेख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इंसान को कितनी अक़ल से नवाजा है। लेकिन ये इंसान के ऊपर उसने छोड़ दिया है कि अपनी चीज़ों को वो पॉजिटिव साइड पे यूज़ करे या नेगेटिव। अब ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत आर्ट है। ये फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ड्रॉर्स हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, दरख्त की लकड़ी से टेबल बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत और एक मुनफरिद चीज़ थी नज़र आ रही। और साथ ही ये लैंप देखें जो स्टैंडिंग लैंप। और दूसरी साइड पे मैं गई तो ये देखें जी, ये थे फ्लावर्स अरेंजमेंट, बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत बड़े बड़े थे ये, कि इनको देखने में मज़ा आ रहा था और इतने कलरफुल थे। ये देखें, बहुत ही हसीन लग रहे थे। अभी एक्चुअली ना ये लोग अपने स्टॉल सेट कर रहे थे, उस दिन फर्स्ट डे था जिस दिन मैं गई हूँ, और मेरा ख़्याल है कि दोपहर 1:30-2 बजे का टाइम था, तब ये लोग अभी अपने अपने स्टॉल्स जो है ना वो सेट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। और मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की क्योंकि इतनी रीज़नेबल रेट्स की चीज़ें थी, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। तो ये देखें जी, लक्कड़हारा इंटीरियर, ये ये कहाँ सारा है आपका फर्नीचर आउटलेट? है। और फर्नीचर मरी पे ये रोड, जो पिंडी कपड़ा से आए यूज़ हैं। किया गया ना, इसकी पोशिश एक नया टॉवल टाइप कपड़ा है, उससे कोशिश हुई जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही थी बैठने में, हाथ लगाने में। और ये जनाब टी ट्रॉलीज़ की एक वसी रेंज थी और मुनासिब रेंज थी। मेरा ख़्याल है ये 10,000 से स्टार्ट होकर 15 और ऊपर तक, मैं ख्याल 25 लास्ट हाईएस्ट थी प्राइस। और ये मेरे इर्द गिर्द हर तरफ फ़र्नीचर ही फ़र्नीचर था और इंतहाई दिल फरेब था, मुनफरिद था कि उसको देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था। और ये जो चेयर आ गया ना, आगे चल के मैं दिखाऊंगी, वो रिवॉल्विंग चेयर थी। एक तो ऑफिस की होती है ना, ये सोफ़ा रिवॉल्विंग था। ये देखें जी, कंसोल, इसमें मेरी तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। और ये आर्ट तो बहुत ही खूबसूरत था, इस पे तो मैं काफ़ी देर खड़ी सोचती रही कि ये किस इसकी तरह क्या बनाया प्राइस और है? किसने बनाया है। ये जनाब वेलवेट, इसके जो ब्लैक है ना वो वेलवेट का कपड़ा ये लगाया गया वॉल था। और हैंगिंग। ऊपर जो था ये मेरा ख्याल फाइबर अच्छा। ग्लास के साथ एक आर्ट है, उससे बनाया गया था। और ये कराची से कोई आए थे, उनका स्टॉल था और इस पे इंतहाई मुनफरिद वॉल हैंगिंग्स थी। ये देखें जी, ये एक तो लीफ है और ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है। साइडों पे मिरर हैं, शीशा है और सेंटर में कैलीग्राफी की गई थी फाइबर ग्लास के साथ, जो कि बहुत ही मुनफरिद, दीदा ज़ेब, दिल फरेब लग रही थी। ये सारी कैलीग्राफी थी, बहुत प्यारी प्यारी और ये वॉल जो हैंगिंग्स थी। कैलीग्राफी है ये किस तरह होंगे? ये वाला स्टॉल कुछ एक्सपेंसिव भी था क्योंकि चीज़ें इनकी मुनफरिद थी, यूनिक थी। ये देखें कितनी हाँ जी। खूबसूरत वॉल हैंगिंग, ये अल्लाह पाक का नाम लिखा गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस वक्त। ये साथ में 99 नेम्स ऑफ अल्लाह और साथ ये कार्विंग वाली जो है वॉल हैंगिंग्स थी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको उठा के फ़ौरन अपने घर अपने साथ ले जाऊँ। ये अगेन जी अल्लाह ताला के 99 नेम्स आ गए हैं जो कि शीशे के साथ और दूसरे आर्ट के साथ मिला के बनाए गए थे। मैं यही कह रही थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरी अकल दंग रह रही थी कि इंसान को अल्लाह पाक ने कितना तख्लीकी ज़हन दिया है और वो कितनी तख्लीक कर रहा है कि
ख़ुद भी इंसान परेशान हो जाता है कि इस हद तक भी अल्लाह पाक ने किसी इंसान को अक़ल दी है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक ज़ात का। ये जनाब वॉल हैंगिंग्स वो डेकोरेशन पीसेस आ गए हैं और ये वॉल हैंगिंग्स हैं, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत थी और नहायत मुनासिब रेट थे, रीज़नेबल रेट्स थे यहाँ के। कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे बहुत मज़ा आया इस एग्ज़िबिशन में जाके। शायद वजह ये थी कि वो फ़र्स्ट डे था और इनका जो मेरा ख़्याल ओपनिंग टाइम था वो 1 बजे का था और मैं 2 बजे पहुंच गई थी। तो मैंने बहुत सुकून से एक-एक स्टॉल का विज़िट किया, एक-एक चीज़ का विज़िट किया। कारपेट्स ये देखें, इंतहाई खूबसूरत, दीदा ज़ेब, मुनफ़रिद थे और इंतहाई रीज़नेबल भी थे कि किसी भी चीज़ से स्टॉल से हटने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ये देखें जी कितनी खूबसूरत वैरायटी। और ये जनाब वो पफ़र्स कहते हैं या व्हाटएवर, छोटे-छोटे स्टूल टाइप होते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये ऊपर नीचे रख के उन्होंने रखे हुए। ये है जी जो मैं आपको कह रही थी ना, रिवॉल्विंग सोफ़ा। ये एक देखें, मिनट, ये ये देखें जी कितना ये घूम खूबसूरत और रहा है। इतना आरामदेह था कि मेरा इसके ऊपर से उठने को दिल नहीं कर रहा था। इतना कंफर्टेबल था ये और ख़ुद ही घूम रहा था ये। बहुत ही प्यारा लग ब्यूटीफुल रहा था। ये चीज़ एक है जी मुनफ़रिद ये चीज़ थी, देखें। यूनिक चीज़ थी, फ़र्नीचर में मुझे नज़र आई। हाँ, ये भी एक बहुत मुनफ़रिद चीज़ थी। ये सारा जो मेटल वर्क था, जो इन टेबल्स पे हुआ हुआ था, मेटल वर्क था और उस पे भी कैलीग्राफी हुई हुई थी। और ये देखें जी, ये एल शेप सोफ़ा, उसके ऊपर राउंड राउंड से ये पड़े हुए कुशन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये भी एक सेंट्रल टेबल था, ये भी बहुत प्यारा था। ये देखें, ऊपर से मैं आपको इसका पूरा कार्विंग दिखा रही हूँ। और ये सोफ़े थे जनाब, और डाइनिंग टेबल्स, डाइनिंग चेयर्स। ये फिर आगे वही छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस आ गए, जो कि बहुत ही प्यारे हसीन लग रहे थे। ये जी घोड़े का मुँह आ गया। घोड़े का मुँह आ गया है जी ये। तो ये सारी सूरत हाल थी। जो तो गए उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया, जो नहीं गए उन्होंने मिस किया। ये देखें कितनी खूबसूरत पॉटरी पड़ी हुई है, वाजेस पड़े हुए हैं और उनके ऊपर क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई है कि मैं ये जो पिंक, वाइट और ये स्काई ब्लू, मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारे ही उठा लूँ, इतने प्यारे लग रहे थे। ये देखें, ये जनाब उल्लू का चेहरा पड़ा हुआ है और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ डेकोरेशन पीस, साथ में एक घोड़ा है। और ये वही जनाब कार्विंग वाली टेबल है, ये इसके ऊपर है वो मेटल टाइप कोई चीज़ होती है, वो चढ़ा के, इसका कोई नाम होता है मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर ये कंदाकारी इसको बोलते हैं। कंदाकारी से नक्शो नगार बनाए गए हैं। ये बहुत ही बारीक काम होता है और हाथ से होता है, ये मशीनी काम नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कारीगरों की। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ों में ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि हमारे हुनरमंद कितने ज़बरदस्त चीज़ें हमारे लिए तख्लीक करते हैं। ये जनाब वही सोफ़ा और सोफ़े के ऊपर वही पोशें जो मैं कह रही थी, टॉवल टाइप नरम नरम सी होती है। ये सब फर्नीचर पे इस दफ़ा सब पे वही था। किसी भी स्टॉल पे जा रही थी तो यही नज़र आ रहा था हर तरफ। ये देखें, ये भी हैंड पेंटेड है और ये मुग़लिया आर्ट है, इसको मुग़ल मिनिएचर भी बोला जाता है। और ये देखें, ये सब मुग़लिया आर्ट है। मुग़ल दौर में ये किया जाता था और बहुत बारीक बीनी से किया जाता था, तो इसलिए इसको मुग़लिया आर्ट से किया गया है कि ये आर्ट सिर्फ़ मुग़लों के दौर तक ही था, उन्हीं के दौर में आया और उन्हीं तक ख़त्म हो गया। ये देखें जी, ये फ़र्नीचर कितना ज़बरदस्त है। ये सारा हैंडमेड है, कोई चीज़ मशीनी नहीं है, सब इंसान के हाथों की तख्लीक है ये सब। ये देखें, ये भी बहुत ही प्यारी थी, अलमारी कह लें या वो कॉर्नर जो होता है वो। ये अगेन वही पफ़र्स पड़े हुए हैं। ये देखें डाइनिंग चेयर्स कितनी ज़बरदस्त, ये एक यूनिक वैरायटी मुझे नज़र आई थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर इसको कैप्चर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। ये डाइनिंग टेबल है जी, जिसकी वो चेयर्स मैं अभी दिखा रही थी आपको। ये टेबल के ऊपर मार्बल लगा हुआ और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये चेयर्स हैं जो ऊपर नीचे उन्होंने रखी हुई हैं और वो देखने में एक डेकोरेशन पीस लग रहा था बहुत प्यारा।
ये जी अगेन वो आ गया डाइनिंग टेबल। ये सब दूर दूर से पूरे पाकिस्तान से आई थी कंपनीज जिन्होंने ये रखा हुआ था ये फर्नीचर। बेड शीट्स किस तरह है भाई? ये बेडशीट्स की शॉप थी और मैं बेडशीट्स की प्राइसेस पूछ रही थी वो जो कौन कि सा कपड़ा इंतहाई है? रीज़नेबल थी कि मैं हैरान रह कॉटन, ये गई कि सिंगल है? एग्जीबिशंस में तो हमेशा बहुत महंगी चीज़ें मिला करती तो हैं कि ये वो कितने का? अफोर्डेबल नहीं होती, लेकिन ये तो बहुत ही 1500। अफोर्डेबल चीज़ें थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी भी। मैंने बेडशीट भी ख़रीदी, मैंने वाज भी ख़रीदा, मैंने डेकोरेशन पीसेस भी ख़रीदे और गुड एक्सपीरियंस था मेरा। ये देखें जी वही कुंदाकारी कह लें आप, इसको कुंदाकारी कहते हैं। ये मेटल के ऊपर की गई है और हाथ से ही होती है। ये टेबल तो बहुत ही प्यारा मुझे लगा था। ये टेबल ट्रे है, कितने में 3 मिलेगा? टेबल्स का सेट है ये। 22,000। बहुत प्यारा है जी ये देखें बहुत प्यारा लग रहा था। ये गोल्डन कलर में था। आगे बढ़ते हुए जनाब ये हमें यहाँ पे कुछ सूटकेस भी नज़र आए, उनका स्टॉल भी नज़र आया। ये देखें दूर तक सूटकेसेस ही सूटकेसेस हैं और डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर्स। ये जनाब वही पफर्स आ गए। ये भी सोफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था पिक्चर तो नहीं मैंने लेनी? इसको भी कैप्चर किया। पिक्चर और वीडियो ना बनाए तो। आगे बढ़ते हुए ये देखें जी इसके ऊपर ये जो कुशन्स थे ना, ये बहुत ही हसीन लग रहे थे और बहुत नफीस लग रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। यहाँ फिरते हुए टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। और ये देखें जी ये वही डेकोरेशन पीसेस हैं, बहुत प्यारे हैं और रीज़नेबल थे, इतने महंगे भी नहीं थे ये देखें डेकोरेशन पीसेस हैं ये, चूँकि अभी सेट कर रहे थे तो फिर मैंने बस जल्दी। ये वही राइजन आर्ट का टेबल है जो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा। यूँ लग रहा था कि ओरिजिनल में ये आबशार गुजर रही है दरमियान में से। ये 3 टेबल्स का सेट था और ये जनाब ये भी डेकोरेशन पीसेस थे, 3 का सेट। और ये तो लकड़ी के थे। ये बहुत डिफरेंट चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी ये लगी। बहुत ही और ये हेल्पफुल जनाब बाहर निकलते हुए एग्जीबिशन फिर थी, मैंने ये इसलिए इनको हमने भी हर कैप्चर कर लिया। मैंने एंगल कहा से चलें कवर इनकी करने भी की। फ़ोटो शोटो बना ही जी लूँ। व्यूअर्स, तो ये थी आज की एग्जीबिशन जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में लगी थी, जिसका कि मैं अभी आपको विज़िट करा रही थी। बाहर शदीद गर्मी है, लाहौर का मौसम बड़ा शदीद गर्म है। ठीक है जी, तो अब वापसी थी मेरी, तो मैंने कहा आपको खुदा हाफिज़ कहती जाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये जनाब सारा एक्सपो सेंटर का मैं आपको व्यू दे रही हूँ। ये क्यूट सारी बड़ी सारी बिल्डिंग है और वो हॉल है जहाँ पे एग्ज़िबिशन है, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं।